श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। आज हठात वर्षों पूर्व की स्मृति हो आई। ईस्वी सन 1983 की किशोरावस्था थी। महानगर कलकत्ते में निवास था और विद्याध्ययन चल रहा था। दास के मामा श्री कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिनमें से एक संस्था दधीची परिषद गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कार्य करती थी। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक शिविर लगता था। उन दिनों आजकल जैसी सुविधाएं नहीं थीं। आजकल तो आप कलकत्ते से ही पिकनिक मनाने नित्य ही गंगा सागर जा सकते हैं, किंतु उन दिनों बड़ी विषम परिस्थितियां थीं। कोई साधन न था कलकत्ते से, और उन परिस्थितियों के अनुसार एक कहावत प्रचलित थी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मुख्य स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को होता था। उस समय कलकत्ते से 40 किलोमीटर दूर सुंदरवन क्षेत्र के नामखाना नामक मछुआरों के छोटे से कस्बे से ही गंगा सागर के लिए जा सकते थे। कलकत्ते से नामखाना के लिए बसें चलती थीं, जो करीब 2 से ढाई घंटे का समय लेती थीं। स्वयंसेवी संस्थाओं के शिविर नामखाना में लगते थे। मेटाडोर एवं ट्रकों में भरकर अपने रहने खाने पीने का सभी सामान ले जाना पड़ता था। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक स्थान पर सभी संस्थाओं के शिविर लगते थे। फूस की झोपड़ियां एक सरकंडों की बाढ़ से गिरी हुई, सोने के लिए पुआल की बिछावट, जिसके ऊपर हम अपने साथ लाए गए गद्दे डाल देते। कस्बे में कुछ भी मिलता नहीं था। बहुत कम वृक्ष और भयंकर शीत। एक आध चाय की दुकान थी, जो काली चाय बनाते थे। हम लोगों का खाना पीना सब साथ आए हलवाई बनाते थे और सब मिल बांट कर परोसते थे। गंगा की तराई की रातें बेहद ठंडी होती थीं। रात को बेहद सावधानी से अलाव जलाए जाते, ताकि शिविर में आग न लग जाए, क्योंकि सभी फूस और सरकंडों से बने हुए थे। और सभी शिविर लगाने वाले सदस्य रात्रि को आपस में मिलते, अनुभव बांटते और कविताएं सुनाया करते। गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालु 12 जनवरी से पहुंचने लगते थे। नामखाना में जो पीने का सरकारी पानी दिया जाता था, उसमें कुछ दवा मिलाई जाती थी, ताकि लोग शौच कम जाएं, जिससे वहां गंदगी न फैले। सभी गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों को हैजे का टीका अनिवार्य था। सबका टीका लगाने का सर्टिफिकेट देखा जाता, और जिसके न लगा होता उसे जबरदस्ती पकड़कर लगाया जाता। हमारे शिविर को चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, सो हमारे पास कुछ विशेष अधिकार भी होते थे, और सरकार की ओर से हमें आइडेंटिटी कार्ड मिलते थे, जो हम अपनी खाकी पैंट और खाकी ओवरकोट, टोपी और डंडे के साथ अपने पास रखते थे। हमारी संस्था के पास 2 जेटियां थीं, जिनका नियंत्रण हमें करना होता था। जेटी अर्थात वह प्लेटफार्म जहां पर पानी के छोटे स्टीमर एवं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के द्वारा हम तीर्थयात्रियों को नामखाना से करीब 27 किलोमीटर दूर स्थित चेमागुड़ी भेजते थे। चेमागुड़ी से 2.5 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद गंगा सागर की भूमि, महामुनि श्री कपिल का मंदिर। किशोरावस्था थी। लाखों तीर्थयात्रियों को पंक्तिबद्ध कर उन्हें सावधानी से एक एक कर स्टीमर में बैठाना। अलग अलग प्रांतों के, सुदूर प्रदेशों के अलग अलग बोली भाषा वाले सैकड़ों हजारों नर नारी, अलग अलग वेशभूषा, विभिन्न संप्रदायों के साधु साध्वी, सारे देश से मानो जन समुदाय यहीं उमड़ा पड़ता था। लोग परेशान, उनकी भाषा समझने वाला कोई नहीं। केवल स्वयंसेवी संस्था वाले ही हिंदी, मारवाड़ी, उड़िया, बंगला भाषा के द्वारा एक अपनत्व प्रदान करते, और केवल इतनी मात्र से ही कितने ही लोग हमें खूब आशीष देते। बहुत से साधुओं के पास किराए तक के पैसे नहीं। उस समय 20 रुपये किराया था नामखाना से चेमागुड़ी का।
मुफ्त में जहाज में बैठाने वाला कोई नहीं। तब हम अपने अधिकार का प्रयोग कर कुछ धमकाते हुए हर जहाज में कुछ ऐसे साधुओं को भेजते। पूरी पूरी रात दिन 12, 13, 14 जनवरी को जेटी पर लगे रहते। केवल चाय, नित्य कर्म और भोजन प्रसाद के लिए ही शिविर में अल्प समय के लिए लौटते। नींद जैसे उड़ जाती थी। हमेशा सोते ही तो रहे। आज ठाकुर जी ने ऐसा अनुपम अवसर दिया है, इसका लाभ लेना है। लाखों लोग चले आ रहे हैं पतित पावनी गंगा के स्नान के लिए सागर के संगम पर, कितने कष्ट उठाते हुए, किंतु उनकी आंखें कैसी चमक रही हैं कि यहां पहुंचे सबसे बड़े तीर्थ पर, गंगा सागर। एक बार हाथ में डंडा और नेत्रों में उनके प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम के साथ दास उन्हें हाथ पकड़कर, ताकि कोई पानी में न गिर जाए, जहाज में बिठाकर उनकी गठरी उन्हें सौंपते हुए जो आनंद प्राप्त करता था, वह स्मरण कर अब भी नेत्र भर आते हैं। मेरे प्रभु की कैसी कृपा! इस दास को माध्यम बनाया। तेरे नाम से जो खिंचे चले आए, दास उनका स्पर्श कर रहा है। वे दास को भरे नेत्रों से आशीष देते। गुवाहाटी असम जाने से पूर्व 4 वर्षों तक शिविर में गया, परंतु गंगा स्नान केवल एक बार ही किया। उन लाखों लोगों के प्रेम को देखकर कभी लगा ही नहीं कि अब स्नान की आवश्यकता रह गई है। आज समझ पाया हूं कि रहनी कैसी हो। हाय कैसा मूड, अल्पमति, कुबुद्धि! कितने वर्ष लग गए। प्रभु ने कब समझाया, किशोर अवस्था में ही दया की, पर मैं मूड कहां समझ पाया। घटनाओं के अब अर्थ खुले, खुले कहां। आज भी प्रभु ने कृपा कर खोले, तभी ना कुछ भान हुआ। उस शिविर में ऐसा आनंद कैसे आता था, क्योंकि वहां हम अपने लिए नहीं, सेवा भाव के लिए जाते थे। प्रभु के प्रेमियों की सेवा का आनंद अनिवर्चनीय है। वहां शिविर में कुछ लोग तो सेवा कार्य से दूर केवल बढ़िया खाने पीने सोने के लिए ही जाते थे, और कुछ केवल सेवा के लिए। जिनका मन सेवा में लगता था, वह तो केवल अपनी अति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समय और वस्तुओं का उपभोग करते थे। उन बेहद ठंड में ठिठुरते हुए जो सुख मिलता था, वह आपसे कैसे कहूं। शिविर में आना और शिविर से जाना, और शिविर की रहनी और शिविर का लक्ष्य, यही स्मरण रखना है। केवल अपनी अति आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। सत्य तो यह है कि वह भी वे ही करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो उनके प्रियजनों की सेवा करे, उसका ध्यान वे न रखेंगे तो भला कौन रखेगा। गांठी में बांधत नहीं, मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरें, भूखा ना रह जाए। वासुदेव सर्वम, हमें किसी से सुख लेना नहीं है, कामना भी नहीं करनी है, केवल देना ही देना है। गृहस्थी में भी माता पिता, पति पुत्र, पुत्र पुत्री एवं अन्य सभी को यथा योग्य, यथा संभव देना ही है। उनसे बदले की आकांक्षा नहीं रखनी है। प्रभु की ही तो कृपा है कि उन्होंने अपने लोगों की सेवा का अवसर प्रदान किया। यह कृपा भी तो सब पर नहीं होती। लाखों से मिलना, परिचय हुआ, परंतु किसी से आसक्ति न हुई, कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हुई, और इसी कारण उन सब से जो मिला वह कभी भूलने योग्य नहीं है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।